दोस्तों, आज हम आपको बड़ा ही यूनिक बातें बताने जा रहा हूं। ये सेल्फ टेस्टेड है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, तो आप जरा ध्यान से सुनेंगे। उद्देश्य की प्राप्ति मनुष्य की प्रतिष्ठा है। जिसके लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है वह मनुष्य कहलाने योग्य होता ही नहीं है। मनुष्य का जीवन उद्देश्य केवल प्रार्थना प्राप्ति का ही है। आवश्यकता इस है कि उद्देश्य को पहचानकर उसे पूरा करने की होती है। जो व्यक्ति, जो वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है, उसे प्राप्त करने में अपनी सफलता मानना हमारी भूल है। जो अभी नहीं है वह बाद में भी नहीं रहेगी। यह तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो सदा से है और सदा रहने वाली है, ऐसी परमात्मिक तत्वों को प्राप्त करने में वास्तविक हमारी उन्नति होती है। पारमार्थिक उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति स्वतः होती है। वास्तव उन्नति स्वभाव का शुद्ध होना, दूसरों का भला होना होता है। और मनुष्य अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करता है। ये सारी बातें मनुष्य के अंदर में होती है, फिर भी वो अनजान बना रहता है। इसलिए वास्तविक उन्नति नहीं हो पाती है जब तक कि मनुष्य इसके बारे में न समझे। मनुष्य का उत्थान और पतन भाव से होता है। सांसारिक उन्नति वर्तमान की वस्तु स्थिति नहीं है। परमार्थ की उन्नति भविष्य की स्थिति नहीं है। इसलिए आप इसे जरूर ही करें। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से घबराना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाइए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। भगवान के ऊपर ध्यान रहिए और अपने कर्म और विश्वास रखिए। अपने कहते हैं प्रशंसक स्थिति को देखते हैं और शुभचिंतक परिस्थिति को देखते हैं। वो प्रशंसक स्थिति को देखते हैं आपकी, और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति को देखते हैं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमार बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, वो औषधि मान के उसे ग्रहण करना चाहिए। तो हमें सब बातों को ध्यान रखना है। अब कुछ बातें हम आते हैं, हमें धार्मिक बातें, जो सारी बातें आपको बताई है, जो हमें जरूरी पड़ती है, मैं आपसे बातें करता हूं। जैसे शेरों को नींद बहुत आती है, सांप बहुत डरपोक होते हैं, और ब्राह्मणों में एकता नहीं होती है। इसलिए सभी जीव सुखपूर्वक जी रहे होते हैं। यदि शेर की नींद त्याग कर दे, सांप अपना भय छोड़कर निर्भय हो जाए, और ब्राह्मण अनेकत्व को छोड़कर एक हो जाए, तो इस संसार में दूसरे जीवों को रहना कठिन हो जाएगा। तो ये बातें हम सबको माननी पड़ेगी। कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये गुरु की अवज्ञा क्या होती है। अगर गुरु का डिसोबीडियंस करेंगे तो आप क्या पाएंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के दिल में आया कि गुरु महाराज को रात में देखना चाहिए कि वो भजन सिमरन करते हैं या केवल दूसरों को ही करवाते हैं। उसके दिमाग में आया, तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों न आज गुरु जी के ऊपर में निगरानी रखा जाए और देखा जाए। वो रात को गुरु महाराज के खिड़की के कमरे के पास खड़ा हो गया और देखता है कि गुरु जी महाराज क्या करते हैं। गुरु जी महाराज रात के 9:30 बजे तक अपना दैनिक काम, भोजन एवं सभी कामों से निवृत्त होकर अपने कमरे में आते हैं। वो भक्त देखता है कि भगवान किसको कहते हैं, गुरु को भगवान मानते हैं। गुरु को देखता है कि एक पैर पर खड़े होकर भजन और सिमरन करने लग जाते हैं। कितनी देर तक देखता है, फिर वो खिड़की के बाहर ही सो जाता है देखते देखिए। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उसकी जब आंख खुलती है तो देखता है कि गुरु महाराज अभी भी एक पैर पे ही खड़े होकर भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद देखता है कि गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर के बाद कमरे में इधर उधर घूमते हैं। फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग जाते हैं। भक्त जो था, उनका जो शिष्य था, वो गुरु आदमी जो था, वो देखता है कि देखते देखते फिर उसकी आंखें लग गई और फिर सो गया।
जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि 4 घंटे बीत चुके हैं। अब गुरुजी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुबह हो गई। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी उठकर सारे कर्मों से निवृत्त होकर सुबह की सैर पर निकल पड़ते हैं। वो जो शिष्य था गुरु के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया और रास्ते में गुरु जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। फिर पूछता है कि गुरु महाराज, मैंने कल रात सारी आपको खिड़की से बाहर देख रहा था। आप रात में कितना भजन सिमरन करते हैं। मुझे इस बात का शक था कि आप गुरु महाराज केवल हम ही लोग से करवाते या खुद भी करते हैं। गुरु महाराज ने हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर भी। वो भक्त शर्मिंदा हुआ और आत्मग्लानि से भरपूर डरते डरते पूछा, हाँ देख लिया। तो महाराज बोले, देख लिया पर तुझे कोई बात समझ में आई कि नहीं? उसने बोला कि महाराज ऐसा क्यों है, हम आपके तरीके देंगे। पहले आप एक पैर पे, फिर उसके बाद दोनों पैर पे, फिर बैठकर सिमरन करने से क्या होता है, ऐसे करने से क्या फायदे हैं? महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए खुद भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नाम दान तो लिया है मगर भजन बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरे पैर पर उन लोगों के लिए किया है, उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूं जो भजन सिमरन में बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं देते हैं, मैं जिनका नाम दान में मिला है। उनका जवाब सुनकर मुझे देना पड़ता है। फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी ली, नाम देकर बैठकर भजन सिमरन करता हूं ताकि मैं खुद के लिए करता हूं, लेकिन मेरे गुरु को जिन्होंने मुझे नाम दान में ली, जिनसे मैं नाम लिया था, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी जवाबदेही को पूरा न करता हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो हम सब अपने कामों में निवृत्त रहें, कोई चिंता न करें और करते रहें। भगवान के लिए भक्ति के जीवन में 2 ही शब्द होते हैं और सारा जीवन हम उन शब्दों को बिताना चाहिए। एक हरि की कृपा, दूसरा हरि की इच्छा। यदि आपने मन के अनुकूल है तो समझ लीजिए कि हरि कृपा है, यदि आपके मन के अनुकूल नहीं है तो हरि इच्छा है। कितनी बढ़िया बात है ना दोस्तों। हरि कृपा माने हमारी जो इच्छा है इसमें उन्होंने पूरा कर दिया। हरि इच्छा क्या है? मानो कि उनकी जो इच्छा हुई सो उन्होंने पूरा कर दिया। तो चाहे आप हमारी इच्छा वो पूरी करें, चाहे अपनी इच्छा हमसे पूरी करावे, चाहे आत्मा की इच्छा पूरी हो, चाहे परमात्मा की इच्छा पूरी हो, हमारे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए परमात्मा तो सदैव हमारा भला ही चाहते हैं। हम व्यर्थ में अनेक क्या बोलते हैं, व्यर्थ की चिंता करते हुए अपने आप को दुख भोगते हैं। तो ऐसा हम ना करें। जीवन में सफल चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य करें। तो आप भी सुखी रहेंगे, दूसरे को भी सुखी रहेंगे और जग को भी सुखी रहेंगे। ये पर्सनल हमारा हम सबों के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे आप में जो गुण है, इन गुणों को अपनाकर आप सुखी रहेंगे, मस्त रहेंगे, भगवान की दया आप पर बनी रहे, कृपा बनी रहे। इसी बात से मैं आप सबके लिए बातें करता हूं। और एक बात और आप ध्यान में रखिए, कुछ बातें हैं कि कौन दरिद्र होगा और कौन धनवान। ये भगवान ने धनवान लक्ष्मी ने इंद्र जी को बताया था यह राज। धन की देवी कौन है? धन की देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। आज के दौर में जब धन ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है तो आप कह सकते हैं कि जीवन की खुशियां ही धन की उपलब्धता निर्भर करती है। ऐसे में जाहिर है कि लोग लक्ष्मी जी की आराधना करने बहुत सारी बातें समझते हैं। पूजा और आराधना, देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना तो हर कोई करता है, हर कोई धनवान होना चाहता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसी जरूरी नहीं है कि उसे सब मिले। क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा होता तो पूरा दुनिया दरिद्रता का नाम नहीं होता। देवराज इंद्र, आज हम आपको लक्ष्मी देवी और देवराज इंद्र के बीच के उत्सव के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे धन की लक्ष्मी ने हम भक्तों पर कारण बताया था। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ से इतर भी बहुत
बातों का ध्यान अनिवार्य है। आज वो परिवार जो लक्ष्मी जी के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं, उनके घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। दरिद्रता जब जिन घरों में इन बातों की अनदेखी की जाती है तो उन्हें दरिद्रता प्राप्त होती है। आइए जरा उनकी बातें क्या क्या हैं। यह इस प्रसंग में महाभारत से जुड़ा हुआ बातें हैं। देवी लक्ष्मी असुरों के साथ छोड़कर देवराज इंद्र के साथ निवास करने की आई थी। असुर जब देवराज इंद्र ने उनके ऐसे करने का कारण जानना चाहा तो लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि असुरों के उत्थान अर्थात देवताओं से अधिक ताकतवर होने और पतन होने के पीछे कारणों बताया था। नियमों का पालन करना। दूसरा क्या है कि देवी लक्ष्मी ने बताया कि वे उन्हीं लोगों के घर में रह सकती है जहां कुछ नियम का पालन किया जाता है, जैसे दिन में न सोना, रात को सोते समय दही या सत्तू का सेवन न करना, सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देना और व्रत उपासना करना। इसे करने से आपके घर में लक्ष्मी थी। पवित्र वस्तुओं के दर्शन, इसलिए इसके अलावा सुबह उठकर घी या पवित्र वस्तुओं का दर्शन करें। ऐसा कारण होने से धन की लक्ष्मी अस्थाई आपके तौर पर आपके रहने के लिए प्रेरित करेगी, धन रहेंगे। लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र से कहा कि पूर्व काल में दानव भी इन सभी नियम का पालन करते थे, लेकिन अब वे धर्म को मार्ग पर चल पड़े। इसी वजह से है कि मैं पहले उनके पास रहता हूँ, बाकी मुझे नहीं छोड़ना पड़ता है। दान आपने देखा है बोलने वाले नियमों का पालन प्रकृति का नेचर करने के अलावा है। धन लक्ष्मी ने यदि बताया कि जो पुरुष बीज न डाले पुरुष तो क्या होगा, बौद्धिक में बुद्धिमान से दयाशील ठीक उसी बोलने वाले होते, दिमाग में मैं उनके घर में अपने दिमाग में करती हूँ। इसके अलावा किसी और के आसान पर मेरा रहना नहीं चाहता। पाप कर्मों में लिप्त है। देवी लक्ष्मी ने बताया जाती है कि पहले काल में प्रकृति के कारण दानव भी दानी हुआ करते थे, जो होता है वे भी अध्ययन में विश्वास करते हैं। दुखी आदमी अब ऐसा नहीं है। दुखी आदमी कर्म में, ज्ञानी आदमी ज्ञान बांटता है। इसलिए भ्रमित व्यक्ति मेरा बांटता है, उनके निवास पर रहना भय बांटता है। शत्रुता का प्रकृति का एक तीसरा नियम लक्ष्मी ने बताया, जीवन में जो भी मिले उसे पहचानना सीखो। कृपा बरसाती है जो भोजन न पचने पर रोग बढ़ता है, पीठ दिखाकर भागने वाले की जगह खतरा पड़ता है, बात न पचने पर चिमली बढ़ती है, धर्म पर विश्वास करने वाले पर अहंकार बढ़ता है। देवी ने बताया कि धर्म का न पचने वाले और बनी राह पर चलने वाले लोगों के घर में खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर पुत्रवधू निराशा बढ़ती है। इंद्र को न पचने पर पाप, जिन घरों में यह बातें थोड़ी कड़वी है वो चलाती है, इसको उनका अनादर करती है, सत्य जरूर परिचालित करती है। ऐसे घर में निवास करना सबके जीवन नहीं समझती है। पति की आज्ञा का हर इंसान के जीवन में ही नहीं, अपने आप जिनके घरों बदलाव के अनुसार ही आना पड़ता है, अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है। कैसे कैसे घरों में छोटी छोटी चीज को हम अमल में लाकर साफ सफाई का ध्यान नहीं है। जिन घरों में कर सकते अपने भविष्य को अच्छा कर, साफ सफाई का ध्यान नहीं रहता है, आप वे उस घरों में नहीं, वो भी पूरा कर। मेहमानों का आदर नहीं होता है, अतिथि देवो खर्च करने की जरूरत। मेहमान को आप जो है आपके ध्यान नहीं देते हैं, जो है आदर करते हैं, यहीं से लिया यहीं से दिया, का नहीं सोचना जाता है। ऐसे लोग के जीवन पर भी धन्यवाद लक्ष्मी दिखा। सब्सक्राइब कीजिए, कृपा के भागीदार। उपरोक्त बातें को देखकर हम आपसे ये बातें करती है भगवान लक्ष्मी ने नहीं किया है कि जाहिर है कि उनके आदेशों का पालन कर कृपा कर उनके भागीदार बने और हमेशा कृतार्थ बने अपने आप को। भगवान हो, दोस्त हो, मुहिम हो, जो भी कोई हो, जिनके लिए आप मैंने सदैव कृपा कृतज्ञता न करके उनके कृपा के अभिलाषी हो, उनको हम धन्यवाद देते रहे कि हे भगवान आपने मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताई। हे भगवान हमारे अपने पत्नी को, दोस्तों को और हित मित्र को सभी के प्रति आभार रहें और बताए कि हे प्रभु आपके बताए गए मार्ग से मुझे कल्याण हुआ और आपके इस कल्याण से मैं लोगों में बांटूंगा, इस बात से दूसरे लोगों को भी कल्याण होगा। तो लक्ष्मी जी हमेशा अपने बातों पे अरी और हम सबको ये ज्ञान बांटते चले गए। तो हमारे लिए अपने कर्म पर ध्यान रखना है और इन बातों जितनी भी बातें हमने आपके शेयर की है उन सबों पर ध्यान रखेंगे। आपकी उन्नति हर हमेशा होती रहेगी और हमेशा भविष्य में आप आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो आपको सोचना ही पड़ेगा, धर्म कर्म आपको करना ही पड़ेगा। इससे ही आपका जीवन सुधरेगा,
कल्याण होगा, संस्कृति बढ़ेगी, सभ्यता बढ़ेगी और धर्मनिरपेक्ष काम करते रहेंगे। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।